मुजफ्फरनगर में फिर रचेगा इतिहास। हमारे साथ मौजूद है मुजफ्फरनगर की वे शख्सियत जो उत्तर प्रदेश में नहीं देश के कोने कोने में एक नाम को मुजफ्फरनगर के ले जाने का काम किया है, जो किसी पहचान की मोहताज नहीं है। नाम लूंगा सलीम गौर। सलीम गौर मुजफ्फरनगर की वे शख्सियत है जिसने बार बार किसी ना किसी रूप में मुजफ्फरनगर के नाम को बढ़ाने का काम किया है। आपको बता दें कि सलीम गौर पेट्रोल मूवी से पहले भी काफी मूवी बनाई, लेकिन पेट्रोल मूवी इनकी जिंदगी की वे अहम भूमिका थी जिससे मुजफ्फरनगर से, क्योंकि जिस सरजमीन पर बच्चा जन्म लेता है उस सरजमीन पर जब काम किया जाता है तो असल एग्जाम की घड़ी वही होती है। लेकिन सलीम गौर ने पेट्रोल मूवी पर अपना ध्यान लगाया और मुजफ्फरनगर में दस्तक दे बन गए मुजफ्फरनगर के सुल्तान। सलीम गौर हमारे साथ मौजूद है और आज हमारे साथ मुंबई की वे शख्सियत जो भिन्न भिन्न पर्दों पर अपना कार्य कर चुके हैं, प्रोड्यूसर के रूप में तरह तरह के फिल्मों को बनाने में और उनको आगे तक ले जाने में अहम किरदार रहा है। हमारे साथ प्रदीप मारू जी बैठे हैं। स्वागत करता हूं शाहलट में सर आपका। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का आभार प्रकट करता हूं और आपका विशेष तौर से, क्योंकि ये चैनल जो मैं इसमें इंटरव्यू दूं अपने आपको सौभाग्यशाली मानता हूं। सौभाग्य तो सर हमारा है कि मुजफ्फरनगर में आप जैसी शख्सियत सलीम भाई की वजह से विराजमान है। खैर बात करते हैं, मुद्दे पे आते हैं बिना किसी उसके। मुजफ्फरनगर में अब आपको बताते हैं कि जिस तरह पेट्रोल मूवी एक चर्चा का विषय रहा और आज भी पेट्रोल मूवी का नाम आए और मुजफ्फरनगर का नाम ना और सलीम गौर का नाम आए तो पेट्रोल मूवी का नाम ना आए, तो ये मूवी में एक अजीब और गरीब हलचल पैदा करने वाली शख्स सलीम गौर साहब। सलीम गौर साहब आपका भी स्वागत है शाहलट में। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। वहीं इस मूवी की किरदार का एक हिस्सा रहेंगी सारा जी, सारा खान का भी हम शाहलट में स्वागत करते हैं। लो सलीम भाई करते हो। हमारे साथ पूरी टीम बैठी हुई है। दोस्त क्या नाम है? इरशाद, ईशान खान, निशान, ईशान, पूरा नाम क्या है? ईशान खान। ईशान खान भी इस मूवी में बहुत बड़ा एक रोल अदा करने वाले हैं। और हमारे साथ में कॉमेडियन आर्टिस्ट तेजाराम राव, ये भी कॉमेडियन, क्योंकि अगर इस जो आज की बहुत ज्यादा एक भाग दौड़ भरी जिंदगी है, अगर उसमें कॉमेडी ना हो तो ये जिंदगी फीकी हो जाती है। लेकिन उस कॉमेडी का एक हिस्सा तेजाराम यहाँ पर बैठे हैं, बड़ी मारूफ शख्सियत है मुंबई से। तो खैर हम बात करते हैं प्रदीप जी से। प्रदीप जी, मुजफ्फरनगर में नफीस कालिया के ऊपर जो ये कहानी आधारित की जा रही है, इसका मेन मोटिव क्या है? देखो, मैं आपको पर्टिकुलर किसी विशेष व्यक्ति का नाम ना लेते हुए, जैसे आपने नाम जिसका जिक्र किया, ये हमारी फिल्म में एक क्राइम संबंधी पात्र की एक जर्नी है जी। उस जर्नी से जुड़े जितने भी लोग हैं उसके इर्द गिर्द, उसको हम दर्शाना चाह रहे हैं और ये मैसेज देना चाह रहे हैं कि समाज में अगर ढंग से रहना तो जंगल कानून नहीं, मानवीय कानून से चलना है और अपने आप को क्राइम से बचा के अपने आप को अच्छा रहना है। हम मैसेज देना चाह रहे हैं। मैसेज देने का जो पर्पस है बिल्कुल सही है आपकी बात कि कानून को किस तरीके से फॉलो करना है, लेकिन आपने मुजफ्फरनगर की सरजमीन को चुना और मुजफ्फरनगर का वे नाम चीन जो आज हमारे बीच में नहीं है। तरह तरह के रूपों में देखा गया है नफीस कालिया को, राजनीति में भी देखा गया है, दूसरे रूपों में देखा गया, कहीं ना कहीं अच्छाई बुराई सब चीजें साथ लगी रही। लेकिन ये जो मूवी है, इस मूवी की स्टार्टिंग आप किस तरीके से मुजफ्फरनगर से करना चाहते हैं? मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि ये किसी की बायोग्राफी नहीं है। हम किसी से आसपास या जो भी समाज में घटना घटती है उसी को पर्दे पर लाया जाता है जी। तो एक व्यक्ति इस व्यक्ति के बारे में जानकारी करी या जो मैंने रिसर्च किया, ये अपने आप में इतना बड़ा विषय था कि जो उसकी जर्नी है पिछले जब से लेके वो वहां से लेके वहां तक जब तक मरते नहीं है, वो अपने अपने रोमांच के साथ साथ में, मैसेज के साथ साथ में, लोगों को शिक्षा के साथ साथ में, जो आज दर्शक फिल्म देखना चाहता है, जैसे हम कह सकते हैं अपने ये आजकल जो ग्रुप चल रहा है लड़ाई झगड़े वाला, उसमें इंस्पायर के लिए मुझे अच्छा विषय लगा, इसलिए मैं इस पर काम करने की कोशिश कर रहा हूँ। मूवी का नाम आखिर कालिया ही क्यों रखा गया? मैं आपको फिर कह रहा हूँ कि ये कहानी एक करेक्टर है, कालिया करेक्टर। ये पर्टिकुलर किसी विशेष व्यक्ति की नहीं है, लगता है संभावित में,
तो हमारा टाइटल है वो कालिया ही है। कहीं ना कहीं प्रदीप जी का कहना है कि मैं किसी नाम पर कोई इस तरह की कोई मूवी को वो नहीं कर रहा हूं, लेकिन कालिया का जो टाइटल है वो कहीं ना कहीं सूत्रों द्वारा जो हमें मालूम हुआ, हमने सवाल किया, लेकिन इस मूवी पर जो इसकी खास कहानी में दिलचस्प मोड़ है उसके बारे में डिस्कस करते हैं सलीम गौर साहब से। सलीम गौर बताएंगे कि आखिर इसमें ऐसी क्या दिलचस्प कहानी होगी। जिस तरह आजकल आप देख रहे हैं कि क्राइम जो है कहीं ना कहीं आसमान छू रहा है, और क्राइम पर आधारित जितनी भी मूवी है वे तालियां बटोरने में कहीं ना कहीं अच्छी खासी उनको टीआरपी मिल जाती है। तो ये भी कहीं ना कहीं फिल्म उसी का एक हिस्सा बनने के लिए जा रही है, क्राइम पे आधारित होगी। लेकिन सलीम गौर विस्तार से जानकारी देंगे। जी सलीम भाई। एक्चुअल क्या है, मैंने क्राइम की कहानी बहुत बहुत सुनी है जी। मैं अहमदाबाद में रहा हूँ, वहाँ लतीफ करके हुए हैं, बहुत बड़े क्रिमिनल हुए हैं जी। मैं बॉम्बे में रहा हूँ जी। बॉम्बे में दाऊद इब्राहिम हुए, हाजी मस्तान हुए, दादा हुए जी, बहुत बड़े बड़े हुए। लेकिन जो कहानी मुजफ्फरनगर की है वो किसी उसकी कहानी नहीं है, ना बॉम्बे की हो सकती है ना उसकी हो सकती है। वो सिर्फ नाम के ही बदमाश है। क्राइम और जुल्म तो यहाँ पे हुआ है। एक आदमी ने 25-25 मर्डर कर दिया और फिर कॉलर खड़े करके घूम रहा है। वो कहीं हुआ है तो इसमें मुजफ्फरनगर में हुआ है। लेकिन दूसरा रूप इसमें मुजफ्फरनगर का, अगर ये क्रिमिनल शहर है, अगर ये मुजफ्फरनगर भी मोहब्बत नगर भी है, उनका दूसरा रूप भी है। यहाँ ऐसे भी लोग हुए जो सारी जिंदगी वो दूसरों के लिए काम करते आ रहे, तो सारी चीजें मैं पर्दे पे देखता हूँ। लेकिन भाई सलीम एक बात बताइए कि मुजफ्फरनगर की सरजमी पर क्राइम से तो ताल्लुक अब बहुत कम नजर आता है। क्राइम की एक वक्त था जो चला है यहाँ पर, लेकिन जिस तरीके से क्राइम पर आपने इस मूवी का एक अपना कहानी को तब्दील करने की कोशिश कर रहे हैं, इस कहानी को ढालने की कोशिश कर रही है, क्राइम पर जो फोकस है, खास करके मूवी का नाम है कालिया, ये कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में है कि कालिया ही इस मूवी का नाम क्यों है, आखिर इसके पीछे क्या राज है। कालिया इस फिल्म में करेक्टर है जी। इस फिल्म में सिर्फ क्राइम ही नहीं है, इस फिल्म में रोमांटिक भी है, रोमांस भी है, फिल्म में जो है ट्रेजेडी भी है, इस फिल्म में एक्शन भी है, इस फिल्म में कॉमेडी भी है। इसमें तुम हर चीज देखने को मिलेगी, आपको कहीं ऐसा नहीं लगेगा ये पर्टिकुलर एक ही कैरेक्टर के पीछे चल रही। मुजफ्फरनगर में इसका आज एक तरीके से शुरुआत देखी जा रही है। मुजफ्फरनगर में एक इस मूवी की जो कहानी है उसका विमोचन नजर आ रहा है। पूरा जो यहाँ पर इसमें किरदार निभाने वाले हैं सभी यहाँ पर मौजूद है मेरे साथ में। सलीम साहब, जैसे कि आपने पेट्रोल मूवी की थी, पेट्रोल मूवी के बाद में मुजफ्फरनगर में शायद ये दूसरी मूवी होगी जिस पर आपका इतना फोकस नजर आ रहा है। हिंदी फिल्म तो दूसरी है, मैंने यहाँ रीजनल फिल्में और भी की हैं जी, और मेरी फिल्में रिलीज भी यहाँ बहुत अच्छी है, लेकिन हिंदी फिल्म दूसरी है यहाँ जी। हाँ, इसमें मैं हाँ चाहूंगा, उस समय पेट्रोल फिल्म में माइक लगा दो, उसमें फिल्म के हीरो थे। अब इसमें मेरे साथ में ये लेखक और डायरेक्टर के साथ मुझे बड़ा सौभाग्य है कि इन्होंने मुझे ये विषय दिया जी, और ये विषय इन्होंने मुझे बुलाया और चुना। जब उन्होंने मुझे विषय दिया और हमने जो रिसर्च किया, 4.5 साल से मैं रिसर्च कर रहा हूँ, मेरा दावा है कि इस फिल्म के बाद में मुजफ्फरनगर के लोग बाग पूरे भारत में एक शिक्षा के माध्यम से उसको जानेंगे। कहीं ना कहीं आपका जो मोटिव है एक बदलाव लाने का मोटिव है। इस फिल्म के जो बैक साइड में नजर आ रहा है, आप चाहते हैं कि जो शिक्षा है आज के समय में जिस तरह शिक्षा पर जोर दिया जा रहा है, तो फिल्म की जो कहानी है उसके पीछे जिस तरह सलीम भाई ने एक बीच में एक मूवी बनाई थी, उसमें एक वो मूवी इनकी चांद छू गई एक तरीके से ऐसा नजर आया, जिसमें आप घर घर जाके आटे की दरकार करते हैं, मानवता के नाम से। तो वो फिल्म भी आपकी बहुत हिट हुई, क्योंकि आपकी जो मूवी होती है, मैं आपको दर्शकों को बता दूं, सलीम गौर साहब की जो मूवी होती है उसमें कुछ जो कहानी होती है वे कहानी एक जमीन से जुड़ी होती है। उस कहानी पे कुछ ये नजर नहीं आता कि खाली वो उसको मार दिया, उसको ये कर दिया, ये दिख दिया, हाँ वो फिल्म का एक मिशन होता है, एक संदेश देना होता है। सलीम गौर साहब की जो कहानी है उसमें कुछ ऐसा है। तो सलीम गौर साहब, जो ये मूवी है, प्रदीप जी हमारे साथ बैठी है, सना खान बैठी है, और हमारे इंसान खान साहब बैठे, ईशान खान साहब, इनका नाम जो है एक्चुअली कहीं ना कुछ अलग करने वाला है इस मूवी में, जो बार बार इनका नाम तो कई बार आ रहा है। शायद अच्छा किरदार निभाएंगे, और कॉमेडियन साथी तो हमारे साथ बैठे हुए। लेकिन प्रदीप जी एक बात बताइए, आप जो इस मूवी पर अहम जो रोल होगा, इस मूवी का हीरो कौन होगा? अपना अच्छा पॉइंट किया है। अभी हम शुरुआत कर रहे हैं सिर्फ घोषणा करने की, सेंसर और रिलीज में भी आपका साथ चाहिएगा। अभी हम शूटिंग करेंगे फरवरी 2025 से, कास्टिंग का काम बाकी है। तो निश्चित तौर पे मैं दावे से कह सकता हूँ कि बॉलीवुड के बड़े ही एक्टर इसमें शामिल होंगे।
सब बॉम्बे से लिए जाएंगे और जो आसपास के हाँ कहानी पात्र कहानी मुजफ्फरनगर की है और करेक्टर मुजफ्फरनगर से जुड़े हुए हैं, तो सारे बॉम्बे के प्रोफेशनल आर्टिस्ट होंगे और उसी पर हम काम करेंगे। तो क्या शूटिंग मुजफ्फरनगर की सरजमीन पे होगी, मुजफ्फरनगर के आसपास? मुजफ्फरनगर के आसपास भी होएगी, उत्तराखंड भी जाएंगे और बॉम्बे में भी करेंगे और यूपी में और भी कई जगह जाएंगे। अगर बात कालिया की करें तो कालिया की किरदार तो बहुत आए और बहुत दूर तक किरदार चला है। मैं फिर बता रहा हूँ कि कालिया करेक्टर के साथ साथ में उसकी जर्नी है, जब से कालिया से बनना और जब तक खत्म नहीं हो, जहां जहां जिससे जुड़ा हुआ है जी, उन सब पात्रों के साथ हमारा जुड़ा हुआ रहेगा। कोई नाम प्रोटोकॉल इस जो मूवी में नजर नहीं आ रहा, लेकिन कालिया पर जो एक फोकस है, प्रदीप जी का जो कहना है कालिया के ऊपर, जो काले के ऊपर व्हाइट क्या है और उसके पीछे व्हाइट क्या था या उसके सामने पर्दे के पीछे क्या था, वे सारी चीजें इस मूवी के माध्यम से दर्शकों तक पहुंचने वाली। इस मूवी में आपको खास मजा आने वाला है, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह हो जाती है कि मुजफ्फरनगर की शख्सियत सलीम गौर साहब इस मूवी में अहम किरदार निभाने वाले हैं, क्योंकि लोगों को इंतजार रहता है और टीआरपी तो ऑटोमेटिक बढ़ जाती है, क्योंकि सलीम गौर साहब जो है मुजफ्फरनगर में खासकर उस बिरादरी से भी ताल्लुक रखते हैं जिस बिरादरी की लगभग कई लाख वोटों का जत्था मुजफ्फरनगर और सहारनपुर में मतलब इनके आसपास में बिल्कुल करीब है। और सलीम गौर का एक बिरादरी में भी एक नाम है, क्योंकि सलीम गौर उस बिरादरी से आती है जिस बिरादरी ने एक अपना अलग मकाम बनाया है, वो राजनीति हो, कोई भी किरदार रहा हो। आपको बता दें कि सलीम गौर साहब ने जिस तरीके से मुजफ्फरनगर में एक मेहनत कर बझेड़ी गांव से निकलकर मुजफ्फर से लेकर मुंबई तक का सफर किया है, तो आज आप देखिए कि मुजफ्फरनगर में मुंबई के वे स्टार जिनको देखने के लिए मुजफ्फरनगर के लोग तरसते, आज मुजफ्फरनगर में लाकर में बार बार कह रही है। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से पूर्व में भी देखा गया होगा कि सलीम गौर ने बड़ी बड़ी जो फिल्मी हस्तियां थी उनको मुजफ्फरनगर में उतारने का काम किया है। तो प्रदीप जी, इसका जो किरदार है उस पर हमने बात कर ली। अब ये बताइए आप कि इस मूवी को कब तक लॉन्च करने वाले हैं? अभी हम कर रहे हैं प्री, यानी शूटिंग से पहले की व्यवस्था में लगे हुए हैं। शूटिंग यहीं करेंगे, शूटिंग के बाद में पोस्ट प्रोडक्शन के बाद में 2025 में रिलीज कर 2025 में इसको रिलीज करते हैं बड़े स्तर पर। ठीक है, हमारे साथ प्रदीप जी ने चर्चा के दौरान इस मूवी पर प्रकाश डाला और बताया कि किस तरीके से इस मूवी पर मेहनत और दिलकश तरीके से काम करना है। सारा खान की जिम्मेदारी है कहीं ना कहीं, क्योंकि इस मूवी में सारा खान जी का क्या किरदार रहने वाला है? अहम किरदार है। अभी क्या हीरोइन का रहेगा या नहीं? अभी पात्र, एक महत्वपूर्ण पात्र कर रहे हैं। अच्छा, मतलब महत्वपूर्ण रोल करेंगे। अभी कास्टिंग हमने पूरा चयन किया नहीं, अभी कोई रोल ये नहीं कि किसको जिम्मेदारी के साथ में कहा जाए कि सारा उस रोल में नजर आएगी, लेकिन सारा मूवी में नजर आएगी, ये तो तय है। सारा से बात करेंगे। लो सारा, एक मिनट, क्योंकि दर्शकों तक माइक भी गुड़िया, माइक लगा देना। देखिए, हम इस मूवी में खास करके जो इंटरव्यू का एक मिशन है, आज इस इंटरव्यू पर चर्चा खास ये कि सलीम गौर साहब बैठे हैं और दर्शकों को सब पता है कि जिस तरीके से सलीम गौर ने हमेशा अपनी कथनी और करनी को लेकर मुजफ्फरनगर में एक नाम कमाया है, तो जिस मूवी से सलीम गौर का नाम जुड़ गया वे मूवी तो ऑटोमेटिक टीआरपी बढ़ी जाएगी। बात करते हैं सारा खान जी से। सारा खान जी, मूवी में कब से काम कर रहे हैं आप? मुझे 4 साल हो गए इंडस्ट्री में, 4 साल से काम कर रही हूँ। अभी तक सही काम किया है, बट मुझे सलीम सर से मिलके बहुत अच्छा लगा, प्रदीप सर से मिलके बहुत अच्छा लगा और आगे इनके साथ काम करने वाली हूँ। इंशाल्लाह बड़ा ही करेंगे और इंशाल्लाह अपने शहर का नाम रोशन करूंगी, मुंबई का नाम रोशन करूंगी, अपने इंडिया का नाम रोशन करूंगी। मुजफ्फरनगर से लेके मुंबई तक के सफर का ख्याल कैसा आया? मम्मी का ड्रीम है। यहां से मुंबई तक ले जाने के लिए किसका हाथ है? मॉम का। नहीं, मॉम का सलीम भाई ले गए या और कोई? कौन सी है कि जो आपको फिल्मी दुनिया में एंट्री हुई है? आप अभी मुंबई से डायरेक्टर हैं इनायत शेख, उनका सपोर्टिव नेक्स्ट मंथ में उनके साथ प्रोजेक्ट है, फाइनल हो गई है फिल्म, लाल दुपट्टा टाइटल है। एंड सलीम सर के साथ में, सलीम सर मुझे बहुत सपोर्ट कर रहे हैं और पूरे हक से मेरे साथ में है और इंशाल्लाह मुझे आगे तक पहुंचाएंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। सबसे पहली जो मूवी है, क्या नाम बताया आपने जिस मूवी में आपने काम किया है? मैंने काम किया है गहरी चाल, हैदराबाद मूवी थी, तेलुगु। गहरी चाल में क्या रोल रहा है आपका? मेन लीड। मेन लीड। अच्छा, तेलुगु भाषा में काम किया है। चलो सारा, थैंक यू, आपने शार्ट में समय दिया। एक मिनट आईडी दे दीजिए मुझे। तो सम्मानित दर्शकों, सलीम भाई को कुछ और आपसे मुखातिब कराता हूं, क्योंकि सलीम भाई फिर नजर नहीं आते, क्योंकि ज्यादातर आजकल मुंबई के सफर बहुत कर रहे हैं और अब
सबसे बड़ी शुक्र की बात यह है कि सलीम भाई अब तंदुरुस्त है और हमारे बीच में मौजूद है। दुआएं इनके साथ पूरे देश की रहती है। तो सलीम भाई, ये जो मूवी है, इस मूवी में बड़ा किरदार आपका होने वाला है, लेकिन इस मूवी में जो अहम कड़ी है, अहम हिस्सा है, मुजफ्फरनगर में कालिया नाम आते ही चर्चा का विषय बन गया। हम पत्रकारों तक भी कहीं ना कहीं दूसरा नाम जुड़ गया, लेकिन उस पर प्रदीप जी ने अभी जो रोशनी डाली है कि ऐसा नहीं कि किसी टाइटल को, सिर्फ कालिया नाम से जो मूवी है उसके पीछे क्या राज है वो तो बाद में आप उजागर करें, लेकिन दर्शकों के पास खास संदेश क्या देना चाहते हैं? खास संदेश ये है कि फिल्म देखे जाके सिनेमा हॉल में, फिल्म देखेंगे तो उनको पता लगेगा कि क्या सही है क्या गलत है। अभी तो लोगों के दिमाग में सिर्फ निगेटिव आ रहा है कि नफीस कालिया के ऊपर फिल्म बन रही है, तो फिल्म देखने के बाद पता लगेगा कि फिल्म मुजफ्फरनगर के ऊपर बन रही है। जी, खैर हमारे साथ शहादत में फिल्मी हस्तियां आज मौजूद हैं और तरह तरह के सवाल भी शहादत के रहे, लेकिन प्रदीप जी ने बड़ी बेबाकी के साथ, सलीम भाई और हमारे जो शारा खान जी बैठी है, कॉमेडियन साथी बैठे हैं और हमारे इंसान खान साहब बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं ये चीजें आज निकल कर आई हैं कि जो चर्चा थी वे चर्चा कहीं ना कहीं हवा हवाई चल रही थी, लेकिन जो आज इंटरव्यू के दौरान प्रदीप जी ने और सलीम गौर साहब ने इस पर रोशनी डाली है, कालिया के पीछे क्या राज है, दिखाएंगे आपको मूवी आने के बाद। आप देख रहे हैं कैमरामैन समीर मलिक के साथ मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश से एक खास रिपोर्ट, अरशद राम।